नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार और न्यूज में ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। दिनांक 16 नवंबर को बाबा एक कौम महान स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कयूम अंसारी साहिब की नगरी डेहरी के एक निजी होटल में मतदाता जोड़ो अभियान की शुरुआत किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में अंसारी महापंचायत के संयोजक वसीम नैयर अंसारी शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता चेयरमैन प्रत्याशी मुजबुल हक एवं मंच का संचालन अंसार कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी जावेद अनवर अंसारी ने किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 02 गया स्नातक क्षेत्र के लोकप्रिय उम्मीदवार धीरेन्द्र कुमार उर्फ धीरू शर्मा को समर्थन का ऐलान किया गया। लेकिन जहां से शुरुआत हुआ वहां इतनी कम संख्या हमेशा लगातार है। और इससे पिछले साल के अब्दुल कयूम अंसारी जयंती पर अंसार कॉन्फ्रेंस के लोगों ने बुलाया था, तभी मैं आया था। तो संख्या हमारी धीरे धीरे घटते जा रही है। हमारे लोग राजनीति में कोई दिलचस्पी ले रखते हैं और दुनिया का जितना भी मसाइल है, जितनी भी समस्या है, सभी का समाधान सिर्फ और सिर्फ राजनीति से होता है। कब तक इससे मुंह मोड़ के आप लोग फिरते रहेंगे? जब तक राजनीति में आगे नहीं आएंगे, कोई आपकी समस्या का समाधान नहीं होने जा रहा है। सब लोग हमसे आगे पहुंच गया और सबसे आखिर में हम चले गए। आज जगह जगह हम लोग लालू प्रसाद यादव जी के बारे में कहते हैं कि पिछड़ों को आवाज दिया, शोषितों को बोलने की आजादी दी, लेकिन लालू यादव को आवाज किसने दिया? उससे पहले कौन नेता हुआ करते थे देश में? तो देश में सिर्फ पसमानदा मुसलमानों के नहीं, पूरे पिछड़े समाज के, पूरे देश में तो सबसे बड़ा नेता गुजरा है, उसका नाम अब्दुल कयूम अंसारी है। लेकिन जब हम ही लोग बुला देंगे तो दूसरा कौन याद रखेगा? हमारे इतिहास को मिटा करके नया इतिहास लिखा जा रहा है। हमारे नए नौजवानों को पढ़ाया जा रहा है कि लालू यादव ने आवाज दिया। आज पूरे हिंदुस्तान में ऑल इंडिया बैकवर्ड कमीशन का जो गठन हुआ वो हमारे बाबा एक कौम अब्दुल कयूम अंसारी साहब की इनिशिएटिव पर किया गया। उस समय देश नहीं, कई दुनिया का दौरा किए थे हमारे कयूम अंसारी साहब। आज इतना बड़ा जो कोऑपरेटिव मूवमेंट दिखाई देता है वो इन्हीं करते हैं। हम लोग भुला दिए, हमारे इतिहास को भुलाने में पहले से काफी लोग लगे हुए हैं। आजादी की लड़ाई में क्या इनका योगदान है? जब देश चल रहा था, नफरत जो आज दोबारा से देख रहे हैं हिंदुस्तान में, हिंदू मुस्लिम का जो माहौल बना हुआ है, आजादी से पहले भी इस तरह का माहौल बना हुआ था। एक तरफ जनसंघ वाले लोग और दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना साहब पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। तो उस समय वाहिद इकलौता एक शख्स इसी डिग्री से निकला और उन्हें द्विराज सिद्धांत हिंदुस्तान पाकिस्तान की बंटवारे का किसने विरोध किया? उस शख्स का नाम अब्दुल कयूम अंसारी था। कांग्रेस को जरूरत पड़ती थी कि कौन मुसलमान का चेहरा है जो देश हित में सोचता है, जो सबसे बड़ा राष्ट्रवादी है। उस समय अब्दुल कयूम अंसारी साहब का नाम आता था, दूसरे किसी का नाम नहीं आता था। हमको गलत इतिहास पढ़ाया। सबसे ज्यादा अगर आज राष्ट्रभक्त की बात की जा रही है, अगर आज भाजपा कह रहा है कि देशभक्त बनो, तो इस देश में कोई सबसे बड़ा देशभक्त था तो उसका नाम अब्दुल कयूम अंसारी था। सब पाकिस्तान जाने की मांग कर रहे थे और ये हिंदुस्तान में खड़े होकर कह रहे थे कि हम अपना वतन नहीं छोड़ेंगे, हम अपना देश नहीं छोड़ेंगे, हम इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में जाएंगे, हम पाकिस्तान जाने वाले लोग नहीं है। आज जितने भी हिंदुस्तान में मुसलमानों की संख्या है, इसमें एक बहुत बड़ा देन अब्दुल कयूम अंसारी साहब का है। इन्होंने जब कहा तो लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान नहीं गए। वहीं इस प्रेस वार्ता में वसीम नैयर अंसारी ने कहा कि फरवरी माह में एक पसमानदा समाज जोड़ो यात्रा की शुरुआत अब्दुल कयूम अंसारी साहिब की नगरी से शुरू होगा, जो महान स्वतंत्रता सेनानी वक्त मियां अंसारी की नगरी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण में समाप्त होगा। इस यात्रा के माध्यम से अपने सभी स्वतंत्रता सेनानी और पसमानदा समाज के नायकों को याद किया जाएगा। वह सामाजिक एवं राजनीतिक हिस्सेदारी की लड़ाई को मजबूत किया जाएगा। 02 गया स्नातक क्षेत्र के उम्मीदवार धीरेन्द्र कुमार उर्फ धीरू शर्मा जी
ने कहा कि स्नातक की बेरोजगारी की लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ना है, इसलिए मैं मैदान में आया हूँ। एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं संभावित प्रत्याशी हूँ 02 स्नातक से, और मैं लोजपा में प्रदेश महासचिव हूँ। हम लोग अंसारी महापंचायत और तमाम गया जिले में जो गया, जहानाबाद, औरंगाबाद में खास करके उस समय डेली आना नहीं हुआ था, लेकिन भगवा से आए थे, इलियास अंसारी साहब, सब लोगों ने मिल बैठ कर तय किया कि ग्रेजुएट में वोटर बहुत कम बन पाता है। आज भी लगभग 5 लाख से ऊपर जो है इस 8 जिला में स्नातकों की संख्या है, लेकिन यहाँ जब वोटर बनने की बारी आई तो पिछले बार 1 लाख समथिंग बने थे वोटर, और इस बार भी जो परिस्थिति बन रही है, जो अभी तक आया है, उसमें यही है कि लाख पहुंचेगा, उससे ऊपर नहीं पहुंचने वाला है। खास करके एक जाति के लोग बहुत ही ज़्यादा संख्या में इसमें वोटर बन पाते हैं, और वही जाति के लोग यहाँ निर्वाचित होते आ रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोगों ने तय किया कि एक जागरूकता अभियान चलाया जाए। चुनाव तो यह स्नातकों का है, जो खुद ही जागरूक होते हैं और पढ़े लिखे, जिनको भी प्रतिष्ठा तक भी जाकर एक सभा का आयोजन कर रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं लोगों को। फॉर्म भी उपलब्ध करा रहे हैं फ्री में कि फॉर्म आप लीजिए, भरिए, और उसको फॉर्म जमा करने का तरीका लोग बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग मत का अपना प्रयोग कर सकें। भारत रत्न दिलाने के लिए मैं मुहिम चलाऊंगा। और मेरा कहना ही है, मैं एक बार इसी तरह कह दिया कि कयूम अंसारी की प्रतिमा लगनी चाहिए, इसको लोग धर्म के रूप में देख लिया लोग। इस्लाम में ऐसा नहीं है, तो अब्दुल कयूम अंसारी को धर्म में कैसे ले लेंगे? वो तो महापुरुष थे, वो धर्म जाति सबसे ऊपर थे। एक राष्ट्र सिद्धांत का उन्होंने इस देश में लागू करने के लिए अंतिम दम तक लड़ा उन्होंने, और जब यह तय हो गया कि देश का बंटवारा होगा, लक्ष्मी साहब ने बोला, उन्होंने मुसलमानों से कहा कि ये मेरी मातृभूमि है, ये मेरी जन्मभूमि है, और मेरा मट्टी भी हो इसी भूमि पर। और ऐसी शख्सियत को हम धर्म और जाति से जोड़ते हैं कि हमारे लिए इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। तो मेरा आप सभी लोगों से कहना है, किसी भी महापुरुष की जयंती मने, अगर आप कानों तक जाते हैं तो वहां जरूर जाइए। ठीक है, वहां दो बात अपनी को नहीं रखना, अपना वचन 2 वक्त नहीं दिया, वक्तव्य आपकी नहीं हुई, लेकिन समर्थन तो जरूर दीजिए। तो सब बोला जाएगा, आप आइए, तशरीफ बढ़ाइए, और कयूम अंसारी जैसे जितनी शख्सियत है, चाहे वो बाबा अम्बेडकर, भीमराव हो, उनके भी मानने वाले हैं, जितनी शख्सियत है वो सब जानने वाले हैं, सवालात है। बाबा अम्बेडकर साहब, आज तो तालीम का दुनिया है, शिक्षा फ्री पढ़ाई जा रही है, मगर बाबा अम्बेडकर की तालीम कैसा हुआ, कितने उस पर जुल्म हुआ कि लोग उनके स्कूल के अंदर भी नहीं आने देते थे, स्कूल के बाहर आते थे। मगर बाबा अम्बेडकर ने क्या कहा, कांटों में रहकर मैंने गुलाब बनना सीखा, जैसे बागों में खुशबू खिलती है और सा इंसान बनना सीखा। बाबा अम्बेडकर कहीं भी किसी के विरोध में नहीं बोला, सबको मिलाकर चला। आज लोग ऐसे ऐसे राजनीति के दल के लोग हैं कि आपको पत्थर भी चलवा देंगे, गाली भी सुनवा देंगे। तो हम बाबा अम्बेडकर के मानने वाले कहाँ हैं? हम कयूम अंसारी साहब के मानने वाले कहाँ हैं? वो कहाँ थे, हम कहाँ हैं? इसलिए इस चीज को बताना पड़ेगा कि बाबा अम्बेडकर के मानने वाले, क्या बाबा अम्बेडकर आपको यही बताए? कयूम अंसारी साहब के मानने वाले, क्या कयूम अंसारी साहब का यही व्यवहार था, यही तहजीब थी? वो सबको लेकर चलने वाले, गांव देहात, जंगल झाड़ी, सबके लिए बात करते थे। और हम चंद लोग के बीच में जब बात कहेंगे तो चंद ही लोग पहुंचेंगे। इसलिए इसके लिए इनकलाब होना चाहिए। आपको तमाम शहर में ढिंढोरा पीट देना चाहिए कि आज एक सभा लगने वाली है, उन गरीबों के लिए, दलितों के लिए, फुटपाथ के लिए, ठेला फुच्चा वालों के लिए। हर गरीब तड़प रहा है, उनकी आवाज कोई उठाने वाला नहीं है। सियासत सिर्फ सियासत करते हैं, अपने राज भोगते हैं। आज भी प्रशासन से रोड पे तमाम लोग लगाए हुए, ठेला
पकौड़ी बेचने वाले, भराम बेचने वाले लाठी डंडा खाते हैं। मैं चाहूंगा, पत्रकारों से गुजारिश करूंगा कि आप उनकी अगुवाई कीजिए। इस मौके पर कहा कि आज जुआ स्नातक की पढ़ाई करने के बाद सड़क पर पकौड़ा तल रहे हैं, सड़क सड़क धूल फाँक रहे हैं। हम लोग जुआओं के सवाल पर मजबूती से लड़ने के लिए सामने आए हैं। 6,000 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता की डिमांड को लेकर पैदल यात्रा करेंगे, लेकिन अपने अपने रोजगार जुआ साथियों की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इस मौके पर पीर मोहम्मद अंसारी साहब, इकराम अंसारी, राम परवेश पासवान, तौकीर अंसारी, महफूज आलम, राजू अंसारी, लल्लू चौधरी, मोहम्मद आलम, खुर्शीद अख्तर साहब इत्यादि मौजूद थे।